जब अर्जुन ने कृष्ण का सारथ्य स्वीकार किया, उसी क्षण युद्ध की दिशा ही नहीं, युद्ध का अर्थ भी बदल गया। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। ये केवल रथ की बागडोर किसी और को सौंपने का निर्णय नहीं था, बल्कि अपने अहम, अपने भय और अपने भ्रम को त्याग देने का साहसिक कदम था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़े अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, आंखें अपनों को देखकर भर आई थीं और मन कर्तव्य से पीछे हटना चाहता था। ऐसे समय में कृष्ण का सारथी बनना इस बात का संकेत था कि अब निर्णय केवल बाहुबल से नहीं, बुद्धि और धर्म से होगा। कृष्ण ने जब रथ की लगाम संभाली, तब उन्होंने केवल घोड़ों को दिशा नहीं दी, उन्होंने अर्जुन के विचारों को भी दिशा दी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। युद्ध भूमि में खड़ा अर्जुन बाहरी शत्रुओं से अधिक अपने भीतर के द्वंद्व से हार रहा था। कृष्ण ने उसे बताया कि युद्ध से भागना शांति नहीं, बल्कि अधर्म को बढ़ावा देना है। उन्होंने समझाया कि कर्तव्य का पालन बिना फल की इच्छा के करना ही सच्चा योग है। इन वचनों ने अर्जुन के मन के बोझ को हल्का किया और उसके भीतर छिपे योद्धा को पुनः जगा दिया। सारथ्य स्वीकार करने का अर्थ था कि अर्जुन ने स्वयं को ईश्वर की इच्छा के अधीन कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। अब वह केवल युद्ध करने वाला नहीं था, बल्कि धर्म का माध्यम बन गया था। कृष्ण ने रथ को ऐसी ऐसी जगहों पर खड़ा किया जहां से अर्जुन अपने शत्रुओं को स्पष्ट देख सके, उनकी रणनीति समझ सके और सही समय पर सही निर्णय ले सके। भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों के सामने अर्जुन का आत्मविश्वास लौट आया, क्योंकि अब वह अकेला नहीं था। युद्ध के हर मोड़ पर कृष्ण की उपस्थिति ने अर्जुन को संतुलित रखा। जब क्रोध उमड़ता, कृष्ण उसे संयम की याद दिलाते। जब शोक घेरता, वे उसे उद्देश्य की ओर लौटाते। ये संतुलन ही अर्जुन की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। शस्त्र तो पहले भी उसके पास थे, पर अब उन्हें चलाने के पीछे स्पष्ट दृष्टि थी। यही कारण था कि वह असंभव प्रतीत होने वाले योद्धाओं को भी परास्त कर सका। कृष्ण का सारथ्य केवल रणनीतिक सहायता नहीं था, वह नैतिक मार्गदर्शन था। उन्होंने युद्ध को विनाश की कथा नहीं बनने दिया, बल्कि धर्म की स्थापना का माध्यम बनाया। अर्जुन ने सीखा कि विजय का अर्थ केवल शत्रु को हराना नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर के अज्ञान को हराना है। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, अर्जुन का हर बाण केवल शरीर को नहीं, अधर्म की जड़ों को भी काटता गया। अंततः जब युद्ध का धूल धुआं शांत हुआ, तो ये स्पष्ट हो गया कि विजय केवल पांडवों की नहीं थी, बल्कि उस विश्वास की थी जो अर्जुन ने कृष्ण पर किया था। यदि कृष्ण सारथी न होते, तो शायद अर्जुन की शक्ति उसके ही मन के बोझ तले दब जाती। सारथ्य ने उसे दिशा दी, गीता ने उसे दृष्टि दी और विश्वास ने उसे अडिग बनाया। इस प्रकार कृष्ण का सारथ्य स्वीकारते ही युद्ध का परिणाम इसलिए बदल गया क्योंकि तब युद्ध बाहरी शक्ति का नहीं, आंतरिक जागरण का संग्राम बन गया, जहां मनुष्य अपने अहम को पीछे छोड़कर धर्म और सत्य के मार्ग पर चल पड़ा। यही कारण है कि यह कथा केवल महाभारत की नहीं, हर युग के संघर्षों की मार्गदर्शक बन गई। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।